नमस्कार। बॉलीवुड स्टोरीज बाय करण वर्मा में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले रणवीर सिंह, द धुरंधर ऑफ बॉलीवुड को वी ऑल विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मे ही कंटिन्यू टू राइज टू न्यू हाइट्स। एंड एक वर्ड ऑफ कॉशन टू हिम। बहुत लोगों ने बहुत उम्मीद उनसे रखी है और ये भी माना है कि एटलीस्ट अब वो जो सिनेमा करेंगे उसमें एक स्टैंप होगी देश की, राष्ट्रवाद की। एंड एटलीस्ट राष्ट्रवाद के ऊपर सब्जेक्ट ना भी हो तो एटलीस्ट ये जो ओल्ड उर्दू वुड था विच वॉज प्लेइंग विद आवर सेंटिमेंट्स, एटलीस्ट उससे अब ये दूर रहेंगे। तो वी विश हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। अच्छा, कोइंसिडेंस देखिए, जहां इनका जन्मदिन है वहीं एक्चुअली जिस मुद्दे के लिए आज हम लोग मिले हैं वो है भाई YRF स्पाई वर्स का तो जनाजा आ गया है। बिल्कुल जनाजे का टाइम आ गया है। बिकॉज यहाँ पे अब रेस्ट इन पीस कहें, जनाजा कहें, अंतिम संस्कार तो कह नहीं सकते, वो हिंदू ट्रेडिशन से बड़े दूर थे। इसलिए जो भी आप कहना चाहें, इनका डब्बा गुल हो चुका है, इनकी कहानी खत्म हो चुकी है। और क्या शुरुआत थी भाई, क्या लश्कर से शुरुआत करी थी इन्होंने, बिल्कुल गजब ढंग से। और कहाँ जाके गिरे हैं, ये एक दास्तान है एरोगेंस की, एक दास्तान है एक देश की चेतना बढ़ने की। कई नैरेटिव्स हैं इसके अंदर, तबीयत से इसकी बात करते हैं। बट जो काम शाहरुख, सलमान, इन सब ने सोचा था कि यार अब तो हम इसके ऊपर रख करके खाएंगे, पठान 2, 3, 5, 7 निकालेंगे, वॉर 3, 4 निकालेंगे, टाइगर वर्सेस पठान करेंगे, वो सबका मटिया मेट करने के लिए आलिया भट्ट ने जन्म लिया था। बिकॉज आलिया भट्ट के अल्फा ने वो कर दिखाया जो और कोई फिल्म नहीं कर सकती थी। द लोएस्ट ग्रॉसिंग, नॉट जस्ट द लोएस्ट ग्रॉसिंग, इट इज एन एपिक डिजास्टर। एंड सबसे कमाल की बात, आज सुबह जब मैं अखबार देख रहा था तो अखबारों में क्या आया, जरा इंटरेस्टिंग बात है। जरा टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरुआत करते हैं। Day 3, आलिया भट्ट, शर्वरी स्टारर, ends debut weekend on a high, crosses 50 करोड़ mark on Sunday। आपको देखने में लग रहा होगा 50 करोड़ तो बिल्कुल धूम मचा दी। कितना पीआर का जलवा होता है। मैंने कहा आज आपको सामने सामने एक्सपोज करूं। आलिया भट्ट शर्वरी फिल्म ऑन एन अपवर्ड्स ट्रेजेक्टरी, बिल्कुल रॉकेट बन चुकी है। एंड्स फर्स्ट वीकेंड विद 34 करोड़। चलो, वो 50 था, ये 34 पे आ गए। फिर संडे गार्डियन, आलिया भट्ट शर्वरी रोर पास्ट 50 करोड़ विद अ सेंसेशनल ओपनिंग वीकेंड। अब देखिए फ्रॉड कैसे होता है। मैं आज आंकड़ों के साथ आपके साथ बैठा हूं बिकॉज यहां पे तो हम लोग बॉलीवुड को कायदे से धोते हैं, जो धोने वाली बात होती है। वी अप्रिशिएट गुड सिनेमा ऑल्सो। तो भाई अल्फा के कलेक्शन, पहली बात तो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी। अरे भाई, वीकेंड पे फ्राइडे से ऊपर होगा सैटरडे, सैटरडे से ऊपर होगा संडे। ये हर फिल्म का है। घटिया से घटिया RGV की आग भी जो बनी होगी ना, राम गोपाल वर्मा की आग, उसमें भी ये ट्रेंड रहा होगा। ठीक है, तो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी तो होती ही होती है। अच्छा, 50 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया था? 50 करोड़ इन्होंने वर्ल्ड वाइड बता दिया। इन्होंने कहा यार इंडिया का गड़बड़ा गया है, एक काम करो वर्ल्ड वाइड जोड़ करके कह दो कलेक्शन क्रॉस 50 करोड़। आजकल ये नया स्टार्ट हो गया है। इतना खराब लग रहा है, डोमेस्टिक वर्ल्ड वाइड जोड़ के कुछ भी बोल दो, नेट और टोटल जोड़ करके बोल दो, जो ठीक लगे किसी तरह एक हेडलाइन छाप दो और माइनर डिटेल्स मिस कर दो। एक्चुअल कलेक्शंस क्या हैं अल्फा के, जरा ये देखते हैं हम लोग। डे 1 जो फर्स्ट फ्राइडे था उसमें इन्होंने मात्र 9.25 CR कमाए, मात्र 9.25। इट इज पथेटिक। मतलब अगर मैं बोलूं, अभी मैं आपको कंपेयर भी करूंगा। अगले दिन 11.5 करोड़ कमाए, हल्का सा आगे। और उसके अगले दिन 13.25 करोड़ कमा के ये 34 करोड़ पे बुक हो गए हैं भारतवर्ष में। इतना खराब परफॉर्मेंस है कि कुछ आ रहा था 7,500 शोज के अंदर इन्होंने 13 करोड़ कमाए हैं। मतलब कि हॉल्स आर लिटरली एम्प्टी, अगर आप सिंपल मैथ्स भी कर लें। मैं आपको एक सेकंड उदाहरण के लिए देता हूं। एक और गंदी फिल्म लगी हुई है, वेलकम टू द जंगल। वो भी कोई हिट नहीं है, वो भी बोल रहे हैं हमने इतने करोड़ कमा लिए, जबकि वो भी ऐसा ही है। उसका रियल कलेक्शन क्या है, ताकि आपको पता लगे अल्फा कहां खड़ी है। उसका पहले दिन का कलेक्शन था, डे 0 तो अच्छा रात का शोज होता है, पहले दिन उसने कमाए 15.25 करोड़। ठीक है, उसने 9 कमाए थे। अगले दिन 20 करोड़, फिर अगले दिन संडे को 24 करोड़। तो आप समझ सकते हो अल्फा कितना खराब है कि वेलकम टू द जंगल के भी आधे पे भी नहीं है ये। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूं एक हिट फिल्म कैसे होती है पहले 3 दिन के अंदर भाई। अब धुरंधर भी देख लेते हैं हम लोग जरा। धुरंधर का फर्स्ट डे इज 102 करोड़। ठीक है, दैट इज अ थर्सडे बिकॉज इट वाज रिलीज्ड ऑन अ थर्सडे। नाउ व्हेन द वीकेंड कम्स तो जरा देखिए, फ्राइडे 80 करोड़, सैटरडे 113 करोड़, संडे 114 करोड़।
दीज आर नंबर्स, पर इनको लेके किसी ने नहीं कहा था रॉ और पास्ट और ये वो। पूरी इंडस्ट्री यहां ट्वीट कर रही है, करण जौहर कह रहा है भाई क्या नंबर्स हैं। आज के जमाने में अल्फा ने देखो क्या कर दिया, लिखे जरा, व्हेन फुटफॉल्स आर अ चैलेंज अल्फा मेक्स अ सॉलिड स्टार्ट। इसे शर्म नहीं आती भाई, इसने पूरी शर्म बेच दी है। इट emphasizes many things, the audience is way above online negativity and they are the true warriors। भाई वॉरियर्स ही हैं जो ऐसी फिल्म को झेल आए हॉल के अंदर। जो लोग इस पिक्चर को देख करके आए हैं उनको मेरा सलाम, उनको मैं नतमस्तक हूं। भाई आप लोग असली वॉरियर्स हो। द स्टारडम एंड द थिएट्रिकल पुल इज अनक्वेश्चनेबल, टैलेंट ऑफ आलिया भट्ट एंड द इंपैक्ट ऑफ अ बिग स्क्रीन। ओ भाई करण जौहर डिलुलू के एक अलग दुनिया में रह रहा है। अब जरा करण जौहर ही अकेला नहीं था, बाकी कुछ पाकिस्तानीज वर आल्सो चीयरिंग अलोंग फॉर दिस फिल्म। भाई माहिरा खान चीयर कर रही है, लव्ड इट, फाइनली ओल्ड बॉलीवुड व्हिच वी ग्रू अप वाचिंग इज बैक ऑन ट्रैक। और कौन है ये कौन है, इकरा अजीज, मस्ट वॉच मूवी गाइज, आर रिप्लाई फॉर धुरंधर। ये रिप्लाई दे रहे धुरंधर का पाकिस्तानी। अब देखो धुरंधर का रिप्लाई ये लोग कैसे दे रहे हैं, सोचो जरा। एक धुरंधर होती है और एक होती हैं ये सब यशराज फिल्म्स की जितनी स्पाई वर्स की होती है। धुरंधर में क्या दिखाया जाता है कि भाई गया एक भारत का अपना रॉ का एजेंट, एक स्पाई गया और पाकिस्तान में घुसकर इनकी बैंड बजा कर आया। ये लोग क्या दिखा रहे हैं, ये लोग दिखा रहे हैं कि भाई बॉबी देओल जो है पाकिस्तानी यहां घुस गया और किसी को पता ही नहीं चला। यहां पर वो आर्मी में कर्नल वर्नल बन गया, किसी को पता नहीं है। भारतवासी तो ऐसे ही हैं, इनको तो कभी भी तुम मूर्ख बना ले जाओ। हर कोई मूर्ख बना रहा है भारतवासियों को। आप वाईआरएफ स्पाईवर्स की सारी फिल्में देख लो, वहां सलमान खान जो है उसको कटरीना कैफ बेवकूफ बना देती है। भाई पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट जो है सलमान खान को बेवकूफ बना के निकल लेती है। सलमान खान कहता अबे ये क्या हो गया। मतलब इंडियंस जो हैं वो मूर्ख ही बनने के लिए आए थे। उधर वो क्या करती है दीपिका पादुकोण, वो लटका के छोड़ देती है पठान को। शाहरुख खान भी जो है वो एक मूर्ख बन जाता है एक आईएसआई एजेंट से। XGID, Sergey, XSPO, BGO, XAISE, Dietrich, XBDD, and Rubai, XISI। दुनिया की हर क्रैक सीक्रेट एजेंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है। आईएसआई एजेंट्स में वो कमाल है पाकिस्तानियों में कि वो भारत का पोपटी बनाते रहते हैं। ये तो इसके अंदर इश्क नहीं दिखाया इन्होंने क्योंकि जूते पड़ते, इसके अंदर इसका अंत गड़बड़ दिखा दिया। अदरवाइज इन्होंने पूरी ठान ली थी ये दिखाने की कि ये भारतवासी जो है ना ये मूर्ख होते हैं। और इनकी मीटिंग्स में भी बात यही होती होगी आदित्य चोपड़ा वगैरह की, यार इनको ये दिखाओ ये मूर्ख होते हैं, हॉल में आ जाएंगे। तो इस मामले में बड़े एक जैसे हैं पाकिस्तानी और ये यशराज फिल्म्स वाले। पाकिस्तानी सोचते हैं यार ये लोग ऐसे ही हैं और वाईआरएफ वाले भी यही सोच रहे हैं। अब ये आखिर इतनी बड़ी तबाही कैसे हो गई, अल्फा इतनी बड़ी फ्लॉप हो गई, वाईआरएफ स्पाईवर्स को ले डूबी आलिया, ऐसा कैसे हो गया। कुछ चीजें मैं पहले आपको जरा इनका कॉन्टेक्स्ट समझाता हूं। 2012 में ये वाईआरएफ स्पाईवर्स का जन्म होता है। एक पिक्चर आती है एक था टाइगर, 2012 की सबसे बड़ी हिट होती है। जी हाँ, धमाकेदार शुरुआत। क्या दिखाया जाता है उसके अंदर दिखाया जाता है कि भाई सलमान खान अंडर कवर एजेंट, भारत के एक साइंटिस्ट पे शक होता है कि वो हो सकता है भाई मिलिट्री कुछ मिसाइल टेक्नोलॉजी वगैरह लीक ना कर दे। वो उसको सिक्योर करने जाता है, वहां पर एक पाकिस्तानी आई हुई है, इसको पता लगता है वो भी एजेंट है कटरीना। और वो जो है वहां पर उस मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेते वक्त कहती है मैं अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करूंगी। जरा देखिए ये सीन। या फिर मुझे यहीं पे तुम्हें मैं अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करूंगी। मतलब कि ये इस टेक्नोलॉजी को लूट करके भारत के खिलाफ यूज करके भारत को तबाह करना चाहती है। बट भाई साहब को इश्क हो चुका है। ये कैसे इश्क हो सकता है। मतलब ये जो यशराज ने गंद परोसा और उन्होंने सोचा कि जनता विल बाय दिस क्रैप। भाई जनता डिड बाय दिस क्रैप। 2012 की सबसे बड़ी हिट हुई, इनके हौसले बुलंद हो गए। इन्होंने कहा यार अब तो यही दिखाओ कि इंडिया पाकिस्तान का इश्क चल रहा है और ये एजेंट भाग जाते हैं। पहाड़ में गई राष्ट्र ड्यूटी, हम भाग गए अपना, उस पाकिस्तानी को भी ने भी हमें धोखा दे दिया, तब भी हमें इश्क हो गया, हम इसी लायक हैं और हमारी अपनी लव स्टोरी चलनी चाहिए। ये सब देश वेश बाद में आता है, वो बीच में राष्ट्र का कुछ दिखा देंगे, ये लोग पब्लिक भी खुश हो जाएगी।
सुपर हिट हुई 17 आते आते तक। देखिए क्या अजूबा हो गया। 17 में इन्होंने दिखा दिया कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो मिलकर एक मिशन करेंगे। ये देखिए जरा। राकेश जी, लॉजिकल बात यह है कि अकेले अकेले इस मिशन पर जाएंगे, एक दूसरे को काटेंगे, साथ में ही मिशन करेंगे तो एक चांस है कि हम हमारी लड़कियों को सही सलामत उनके घर तक पहुंचा सके। टाइगर 2 में इन्होंने परोसा कि भारत पाकिस्तान एक है यार, ओए उनका फ्लैग भी लगा दे यार, इनका भी लगा दे। और धीरे धीरे पागलपन को ग्लोरीफाई करने लग गए ये लोग। अल्फा आते आते तक ये पागलपन यहां तक पहुंच गया कि कोई सिर पैर रहा ही नहीं किसी का। पर अभी जरा क्रम में आगे चलते हैं। टाइगर 2 में तो इन्होंने साथ में फ्लैग लगाए। टाइगर 3 में आईएसआई की इज्जत के लिए काम कर रहे हैं लोग। देखिए जरा ये। मेरे बरार हम साथ काम कर चुके हैं। टाइगर ने पाकिस्तान को पूरी आईएसआई को शर्मिंदा होने से बचाया था। 14 अगस्त पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पर वार करेगा आतिश। पीएम ईरानी और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी दोनों ही खतरे में है। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी खतरे में है। सोचो भाई साहब, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती वो खतरे में है। अभी तक तो ये लोग बोलते थे भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है। टाइगर 3 इस सेइंग पाकिस्तान की डेमोक्रेसी खतरे में है। हमें 14 अगस्त के दिन इंश्योर करना है कि सेफ रहें और आईएसआई की इज्जत बचनी चाहिए। तो जनता का धीरे धीरे गुस्सा बढ़ रहा था। यशराज हिट होता चला जा रहा था। उधर भाई उसने एक और चालू कर दी, वॉर पिक्चर दे दी। 2019 की सबसे बड़ी हिट हो गई वॉर। 17 की टाइगर जिंदा है सबसे बड़ी हिट, 19 की वॉर सबसे बड़ी हिट। वॉर में क्या चल रहा था ये तो मैं आज तक नहीं गेस कर पाया। किसी की प्लास्टिक सर्जरी, एंटीडोट और सीरम, ये सब तो ऐसे मसाले की तरह ये रखने लग गए स्पाइस, जैसे आपने अपनी जेब में चाबी वाबी रख रखी हो। ये रहा सीरम, ये रहा एंटीडोट, ये रहा प्लास्टिक सर्जरी। तो इसके बाद तो ये हो गया कि पता नहीं क्या हुआ। कबीर ने खालिद, ये जो ऋतिक रोशन था और टाइगर श्रॉफ था, इसने इसको अपना अवार्ड दे दिया। जनता कह रही है क्यों दिया इसने इसको अवार्ड, ये तो पहले ही मर चुका था। मैंने इसकी प्लास्टिक सर्जरी उससे कर दी। लोगों ने अब धीरे धीरे अपने बाल नोचने शुरू कर दिए। बट फिर भी अच्छे गाने, म्यूजिक, ग्लैमर और बड़े स्टार की पुल से लोग लेते रहे इसको। और फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे जनता जागने लगी। ओटीटी आया। लास्ट जो इनकी हिट हुई, प्रॉपर हिट जो हुई, वो पठान हुई। अब कई लोग उसको कॉर्पोरेट बुकिंग मानते हैं, कई लोग नॉस्टैल्जिया ऑफ शाहरुख खान मानते हैं कि भाई 5 साल बाद वो वापस आया। हालांकि उसमें भी क्या चल रहा था, ये लोग बाज नहीं आ रहे थे। पाकिस्तान आईएसआई एजेंट को ऐसे ही दिखाना था। जरा आईएसआई एजेंट को तो देख लीजिए आप। स्किम्पली क्लैड, barely able to keep her clothes together, and she's doing action. I can't dream of a Pakistani ISI agent like this. But then she was knocking the hell out of people and इंसानियत के लिए लड़ रही थी। और एक्शन तो ऐसा चल रहा था कि दुबई के बीच में जॉन इब्राहिम और शाहरुख खान ऐसे लड़ रहे हैं और दुबई की अथॉरिटीज चुपचाप अपना काम कर रही हैं, एज इफ दे डोंट केयर क्या हो रहा है यार। सड़क फोड़ दो, बजूका मार दो, रॉकेट लॉन्चर फोड़ दो, हमें क्या फर्क पड़ता है यार, ये सब तो चलता रहता है। ये तो रोज, इट इज एवरी डे दैट्स हैपनिंग इन दुबई। तो देन दे स्टार्टेड इंसल्टिंग द इंटेलिजेंस ऑफ पीपल कि ये लोग तो यार गधे ही हैं बिल्कुल। और फिर ये सीन्स हम कैसे भूल सकते हैं भाई, जिसमें शाहरुख खान हवा में उड़ रहा है। हवा में तो उड़ ही रहा है, साथ में भाई ये देखिए आप जरा क्या क्या सीन्स हो रहे हैं। जरा आइस स्केटिंग भी कर लेते हैं ये लोग, पैराशूट के बिना भी कूद जाते हैं। ग्रेविटी वेविटी तो छोटी मोटी चीजें हैं, ग्रेविटी डिफाइंग तो इन लोग के लिए बच्चों का खेल है। कहीं से भी बाइक आ जाती है। अब ये सब जब चल रहा था, इसके बीच में एक धमाका हुआ, और वो धमाका था धुरंधर नाम का धमाका, जिसने पहली बार कहा यार मैं ग्रेविटी को रिस्पेक्ट करूंगा, मैं ऐसे खड़े खड़े सीरम नहीं बांटूंगा, मैं खड़े खड़े फेस मास्क हटा करके एकदम से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं प्रकट होकर बन जाऊंगा, मैं जरा इज्जत रखूंगा लॉज ऑफ नेचर की। उसने साफ तौर पे मेहनत करके कहा कि भाई पहली बात तो भारत विल आउटस्मार्ट पाकिस्तान, इट विल नॉट बी द अदर वे अराउंड, बिकॉज दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। आज अननोन गनमैन ने दिमाग सही कर दिया, इतने मारे हैं। आंकड़े अलग अलग हैं, कुछ 100 कहते हैं, कुछ 300 कहते हैं, बट ठीक ठाक मारे। यहां से हमारा जो एजेंट जाएगा भाई वो मेहनत करके जाएगा, नेपाल के जरिए अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से जाएगा। ऐसे थोड़ी कि यहाँ दिखा दिया पाकिस्तानी तो मस्त आ गया राशन कार्ड लेकर के या आधार लेकर के और बैठ गया अपना मस्ती से कर्नल बन गया आर्मी में, ऐसा नहीं होगा।
इफ एनीथिंग, बाय द वे, इसकी एक पूरी कहानी है, हाउ आर पर्सन इन्फिल्ट्रेटेड द पाकिस्तानी आर्मी एंड रीच द हाईएस्ट लेवल। खैर उस पर अलग जाते हैं, बट YRF वांट्स टू शो इट द अदर वे राउंड। उसने इज्जत रखी कि भाई ये बलूची भाषा भी सीखेगा, ये उर्दू भी सीखेगा, ये खतना तक करवा लेगा ताकि कुछ हो। अल्फा की तरह नहीं कि यहाँ पर लेकर के गए हैं कि हम तो तूफानों से लड़ते हैं, और ये ऐसे डायलॉग्स नहीं मारता कि तूफानों से लड़ते हैं हम, कश्ती की क्या मजाल, और क्या क्या होते हैं, पार्टी पठान के घर पे रखी है तो पठान कैसे नहीं आएगा मेहमान नवाजी के लिए। पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा। घुंघरू टूट गए हैं, अब तुम नाचो, ये सब बकवास इसने बंद कर दी भाई। इसने कहा मैं स्पाइज स्पीक लेस, दे टॉक मोर थ्रू देयर आईज। So that is what Ranveer Singh's character was also all about, and all the spies, they started respecting the intelligence of the people. एक्शन ग्रेविटी डिफाइंग नहीं हुआ। ग्रेविटी डिफाइंग एक्शन आपको एक दिखाता हूं मैं, जरा ये देखिए, जरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबकी एक होते हुए, लुक हाउ आलिया सेव्स ऋतिक, जस्ट लुक एट दिस सीन एंड द नॉड्स। ये देखिए आलिया जो ये सब झटके देती है, दैट्स अनबिलीवेबल। ये देखिए जा रहा है स्पीयर, आलिया पीछे होती है, ऋतिक तो इज कूल, अनफेज्ड है। ओ हो, ये आप एंगल देख रहे हैं, कोई कमाल एंगल है कि नहीं है ये? मतलब तेल लेने गया इनर्शिया, तेल लेने गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तेल लेने गई बायोलॉजी, किसी भी एंगल पे मुड़ के यूं बिना किसी मोमेंटम के स्पीयर को पकड़ लिया और उसका पूरी फोर्स को सकम्ब कर दिया, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एक दीवार से टकरा गया, वो मुट्ठी है आलिया की। आलिया ने आई एम श्योर बहुत वेट लिफ्टिंग और बल्कअप के, ओह सॉरी बल्कअप भी नहीं किया, ज्यादा बल्कअप करने की क्या जरूरत, इट्स अ YRF फिल्म यार। लीन मीन आलिया कैन नॉक द क्रैप आउट ऑफ 50 पीपल, एंड अनुपमा चोपड़ा कह सकती है यही तो इसकी USP है। आपको यकीन नहीं आता? देखिए अनुपमा चोपड़ा ने कहा कि मुझे सबसे अच्छी बात ही ये लगी इसकी, देखिए जरा। Despite being petite, she makes the fight scenes work. Sita's signature move is doing this sort of a roll over someone else's back. And finally, when she goes hand to hand with Bobby, Shiv is smart enough to ensure that Sita gets battered. That is simply not an equal contest. This female killer is... She finds her a killer. अब रणवीर ने और आदित्य धर ने भाई हमें फाइट सीक्वेंसेस कुछ ऐसे दिए, रियल कॉम्बैट, मैन टू मैन कॉम्बैट। एक जगह भी इन्होंने ग्रेविटी और बायोलॉजी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। यू लुक एट द सीक्वेंसेस, आई मीन दे सो रियल कि आपको लगता है दिस इज अ रिंग साइड व्यू। दैट इज व्हाट चेंज्ड पीपल। लोगों ने कहा भाई ये तो हमारा काट रहे हैं यहाँ पर। तो अल्फा जब गए लोग, पहली बात तो गए नहीं ज्यादा लोग, जो गए उन्होंने फिर छोड़ा नहीं भाई, उन्होंने फिर हर चीज क्वेश्चन करी। देखो आप जरा, फिजिक्स हम शर्मिंदा हैं, बॉलीवुड स्टंट्स अभी जिंदा है। तो ये फिर जब कमेंट्स आने लग गए, देन यू रियलाइज कि यार हैंग ऑन, लोगों को तो डिटेलिंग की आदत पड़ गई, ये तो बड़ी गलत आदत डाल दी आदित्य धर ने। लोगों ने कहा कि यार इन रियल लाइफ आलिया भट्ट्स हाइट इज 5'1" and Sharvari is 5'6", but in YRF universe आलिया is taller than Sharvari। पीछे ही पड़ गए लोग छोटी छोटी बातों के। फिर लोगों ने कहा यार इनको कभी फुल फ्रेम में नहीं दिखाया, या तो आई लेवल पे दिखाया या क्लोजअप पे दिखाया, ये क्यों किया? इज दिस द इनसिक्योरिटी ऑफ आलिया भट्ट? व्हाट द हेल इज रियली हैपनिंग हियर? एंड पीपल रियलाइज कि यार बॉलीवुड इतनी मेहनत नहीं करता, और लोगों ने ये बात समझनी स्टार्ट करी। स्पाइज आते ही एक डांस नंबर डाल देते हो, भाई किस लिए डांस नंबर डाल रहे हो? इज द स्पाई ऑल अबाउट स्किन शो एंड डांस नंबर्स? नो, आई मीन कोई सिचुएशन हो समझ में आता है, जस्ट ब्रेकिंग इनटू डांस नंबर्स, जंपिंग ऑफ अ क्लिफ, एंड व्हाट द हेल डिड दे शो इन अल्फा? मैं जो पढ़ रहा हूं और आ रहा है, एक अल्फा सीरम है जो डाल दिया गया तो वो एक सुपर ह्यूमन बीइंग बन जाएगी, और अनिल कपूर के बच्चे गायब हो गए और उसको पता नहीं चला। आई मीन क्या हो रहा है ये, और क्यों लड़ रहे हैं ये लोग आपस में? हल्का सा इन्होंने लाफैम निकिता डाल दिया, फिर हल्का सा ब्लैक विडो डाल दिया, और तैयार हो गया एक मसाला। अच्छा कमाल देखिए आप, ये फिल्में लिखता कौन है? YRF स्पाइवर्स की सारी फिल्में किसने लिखी है? जरा सारे राइटर्स देखिएगा आप। आदित्य चोपड़ा ने कहानी सोची टाइगर 3 की। उसने कहा यार ये बढ़िया है, जरा पाकिस्तान की ISI की इज्जत और पाकिस्तान के PM को बचाना हमारा काम है। उदय चोपड़ा ने लिखी अल्फा की कहानी कि एक पाकिस्तानी आया, वो ऊपर तक पहुंच गया और उसने धमाल मचा दी बिल्कुल इंडिया में, बाद में मर गया, वो एक अलग बात है। 2 किलर लड़कियां हमने दिखा दी।
ये उदय बाबा लिख के बैठे हुए हैं। और सारी फिल्में ज्यादातर जिस व्यक्ति ने लिखी है उसका नाम है श्रीधर राघवन, नाम ही में राघवन है। अब श्रीधर राघवन जो है ये यहां तक तो ठीक था, अब ये अगली फिल्म कौन सी लिख रहा है आपको पता है? लिख चुका है और इसने बड़े, इसकी हिम्मत देखो लिखने की कि रिटन बाय श्रीधर राघवन, रामायण इसी इंसान, इसी जीनियस ने लिखी है, श्रीधर राघवन ने रामायण लिख रहा है ये। पहली बात तो रामायण कोई लिख नहीं सकता, तो वाल्मीकि जी और रामचरितमानस तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी की द्वारा बताई गई है हमें, बट ये लिख रहे हैं रिटन बाय श्रीधर राघवन, द लेजेंड श्रीधर राघवन। पता नहीं हो क्या गया इन लोग को। इसका जो भाई है श्रीराम राघवन थोड़ा सा टैलेंटेड लगता था मुझे पहले, बदलापुर बनाई उसने, जॉनी गद्दार बनाई, फिर वो भी सटक गया। एजेंट विनोद, इनको एजेंट्स में बहुत मजा आता है। एजेंट विनोद, 21 वही धर्मेंद्र जी की लास्ट फिल्म जिसमें वो कहता है पाकिस्तानी भी तो दोस्त है, कौन दुश्मन। तो ये इनको सुलेमानी कीड़ा काट गया पाकिस्तान को बढ़िया दिखाने का और एजेंट्स दिखाने का। एजेंट्स विद गन्स, एजेंट्स विद वुमेन एंड दोज हु डोंट केयर अबाउट ग्रेविटी। अब भैया जेम्स बॉन्ड से इंस्पायर अगर हुए हो, पहली बात तो जेम्स बॉन्ड भी इज नॉट फॉर दिस एरा, जेम्स बॉन्ड इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग इफ एनीथिंग। दीज मिशन इम्पॉसिबल फिल्म्स, दे स्टिल कंटिन्यू टू बी एन अट्रैक्शन, बट इवन दैट इज नॉट द फ्लेवर ऑफ द सीजन। इफ एनीथिंग ओटीटी के बाद पीपल हैव मूव्ड टुवर्ड्स रियलिस्टिक स्टफ, बट यहां तो रियलिटी छोड़ो जी, हम तो इमेजिनरी वर्ल्ड में भी आपको शर्म दिला दें कि हमने इमेजिनेशन भी ऐसी वाइल्ड पाल रखी है। तो जब आपने ये किया तो लोग झेल गए। एक ने बहुत बढ़िया लिखा था, ये बहुत अच्छा भेजा था कि देखिए आईएसआई एजेंट इन यशराज फिल्म्स कौन है एंड आईएसआई एजेंट इन आदित्य धर फिल्म्स कौन है। ये सिर्फ आदित्य चोपड़ा की वाइल्ड इमेजिनेशन कर सकती है कि आईएसआई एजेंट को इतना ग्लैमराइज, बिकनी क्लैड एंड बिल्कुल स्वॉव एंड सिजलिंग दिखाना, only and only Aditya Chopra. So if life gives you an Aditya, become an Aditya Dhar, not an Aditya Chopra for sure. अच्छा, worst thing is they didn't see this coming. मतलब कितने लोग, आपको मैं एक सुनाता हूँ, गेटी गैलेक्सी और इन सब के जो हेड हैं, जरा देखिए उन्होंने क्या बोला। सुपर डुपर हिट वाली बात नहीं रही। स्टोरी लाइन के अंदर जिन्होंने भी लिखी है वो मैंने तो सुना है, मैंने एक फ्रेम भी देखी नहीं है, लेकिन उसमें ये पता चला है कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बचाने को जाता है। ये हमारे भारत में नहीं चलता, हम दोनों कट्टर विरोधी हैं। हमारा और पाकिस्तान का जमता नहीं है। पाकिस्तान की टीम आउट हो गई वर्ल्ड कप से, तो लोग 4 बजे तक सुबह नाचे हैं। दिस लॉबी ट्राइड टू स्कटल दीज वॉइसेस। जैसे आपने देखा अभी मनोज देसाई जी ने साफ कहा, क्या जरूरत थी भाई पाकिस्तान को दिखाने की। बट पीपल लाइक अनुपमा चोपड़ा वो क्या बोल रहे थे, जरा देखिए पठान पे क्या बोल रहे थे पहले। Pathan serves us a palatable patriotism. Palatable patriotism. I was cheering and tearing up. I exited the theatre thinking about the sheer joy that Shah Rukh has added to our lives. Palatable patriotism था। और धुरंधर क्या था इनके हिसाब से? That was Dhurandhar is an too patriotic, exhausting, relentless exhausting. and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism and shrill nationalism. Palatable patriotism to shrill nationalism. That is where Anupama Chopra, Karan Johar and all these people got it wrong. और आज YRF Spyverse, जिसने सोचा था पठान की अभी 3-4 फिल्में निकालेंगे, टाइगर की 3-4 निकालेंगे, टाइगर वर्सेस पठान की प्लानिंग चल रही थी बाय द वे। वॉर से भी कोई निकलेगा, अल्फा सीरीज भी चालू हो जाएगी, इसी में हम खेले खाएंगे अगली 6 पुश्तें तक। आज उस पर ताला लग गया, उसका अंतिम संस्कार सॉरी, रेस्ट इन पीस हो गया, उसका जनाजा निकल गया। वही वर्ड्स, इनको सेक्युलर वर्ड्स ही सूट करते हैं। ऑल बिकॉज दे डिड नॉट रिस्पेक्ट द पीपल्स इंटेलिजेंस, दे वर टू प्रो पाकिस्तान एंड इन्होंने नेशनलिज्म को लात मारी। ये 3 गलतियां और बैड सिनेमा ऑल अक्रॉस, इन 3-4 गलतियों के कारण आज जनता ने उठ के जवाब दिया। दिस इज द पावर ऑफ द पीपल। हाउ वन फिल्म can actually change it for Bollywood also, and also how it can make you see कि यार this is how cinema has to be. आने वाले दिनों में आप देखेंगे इनकी कुछ wannabe कोशिशें होंगी दिखाने की कि हम भी पेट्रियोटिक हैं, हम भी नेशनलिस्ट हैं, पर ये इतने मूर्ख हैं कि उसमें भी कुछ एंटी नेशनल कर जाएंगे। ये एक पाकिस्तानी को ले आएंगे, उसको प्ले करवा देंगे वो रोल, या फिर दिखाएंगे एक पाकिस्तानी है जो कह रहा है नहीं भारत माता की जय ही सही है, कॉपी करेंगे ये इधर उधर से चीज़ों को।
बट पीपल नाउ नो देयर इंटेंशंस. एक बार नहीं किया इन्होंने, मैंने लाइन से आपको पिक्चरें बताई. इनकी पूरी हिस्ट्री में चले जाइए YRF के. धरती के फूल BR चोपड़ा जो बनाते थे, वीर ज़ारा, अनबिलीवेबल फिल्म्स हैं बिकॉज पाकिस्तान वाज वन ऑफ देयर बिगेस्ट क्लाइंट्स. मार्केट शेयर था पाकिस्तान में. 80 पंजाबी तुसी पंजाबी, पंजाबी पंजाबी, इनको लगता था वहां हमारी फिल्में बहुत चलेंगी. तो पंजाबी ब्रदरहुड में इन्होंने ये एक पूरा मार्केट शेयर तय कर रखा था. आज उस मार्केट शेयर में छुश आग लगा दी गई है टोटल बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री. उन्होंने कहा यार अगर उनको पेंडर करना है हम नहीं मिलेंगे तुम्हें. प्रिटी सिमिलर टू पॉलिटिक्स में कैसे माइनॉरिटी अपीजमेंट की एक तरह से कहा जाए तो फोक दी गई है. करनी है माइनॉरिटी अपीजमेंट, मेजॉरिटी का वोट नहीं मिलेगा. चलवानी है पाकिस्तान और चाइना में, इंडिया की ऑडियंस नहीं मिलेगी. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड. आने वाले दिन विल बी वेरी वेरी एक्साइटिंग. एज फॉर आलिया, आई थिंक अल्फा का नाम बदल करके आलिया रख देना चाहिए. इसको हमेशा एक स्मारक बना के सेलिब्रेट करना चाहिए ऑफ योर ग्रेट एक्टिंग एंड योर टेरिफिक रेंज. जो आपने बीच बीच में ग्रंट किया है हूं करके, और जो आपने अचानक से अपनी नेक को यूं ट्विच किया फिर यूं ट्विच किया, those were legendary expressions that should be taught in an acting school. और आपकी वॉइस जो स्क्वीकी वॉइस है, उसमें जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, उसके तो क्या कहने. उस पे तो मैं पूरे ग्रंथ लिख सकता हूं. इवन मिस्टर बच्चन, द ग्रेट अमिताभ बच्चन, needs to perhaps learn voice modulation from the great Alia Bhatt, because after all Alia Bhatt has said that people used to call me Amitabh Bachchan in Gangubai. Arey, people call me Amitabh Bachchan in Gangubai. बिल्कुल सही. I actually agree with Alia Bhatt here. She is the Bachchan, and after all, Amitabh Bachchan is also cheering for Alpha. As for Ranveer Singh, I'm glad he did not promote any of these films. Nobody stood by him. Nobody appreciated him when he gave one of the greatest performance, not one of the, corrected, the greatest performance in Indian film industry. Nobody cheered for him. एक mature Ranveer Singh is what I am waiting for. I am cheering on for his next films. Pralay is what I hear the next film is. आदित्य धर की अगली की भी बात चल रही है. Let's wait and watch. As for the latest stories on Bollywood, you will find them here. Bollywood Stories by Karan Verma पे. इस चैनल को लाइक करिए, हाइप करिए, सब्सक्राइब करिए और खूब सारा प्यार भेजिए. थैंक यू.